जन्म से ही दोनों आंखों की रोशनी खो देने वाली इस लड़की का नाम है कैसेंड्रा माइस पिटमैन, जिन्हें लोग कैस्मी के नाम से भी जानते हैं। जर्मनी में रहने वाली कैस्मी एक जर्मन होने के बावजूद भारतीय संस्कृति में इस कदर रची बसी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके फैन हो गए। मोदी बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा करते आ रहे हैं और आगे भी अच्छा करते रहेंगे, सबको यही उम्मीद है। मोदी एक अच्छा लीडर है, खुली बात है, सबसे अच्छा लीडर है। पाकिस्तान में आज तक मोदी जैसा लीडर पैदा ही नहीं हुआ है। मोदी जो है ना, मोदी भारत की तारीख का एक बहुत बड़ा लीडर है। उसने जो है ना हिंदू जो अपना सोसाइटी है उसको प्रमोट करके वहाँ पहुँचा दिया, जिसके लिए हमारे जो बंदों ने तो कुछ सोचा भी नहीं होगा ना, मतलब उनके लिए पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इससे सुनकर आप भी हैरान हो गए ना, कितनी मधुर आवाज है और हर शब्द में जो भाव झलकते हैं, ईश्वर के प्रति उनका लगाव हम अनुभव कर सकते हैं। अगर मैं ये बताऊं कि सुरीली आवाज जर्मनी की एक बेटी की है, तो शायद आप और अधिक हैरान होंगे। इस बिटिया का नाम कैसमी है। 21 साल की कैसमी इन दिनों इंस्टाग्राम पर खूब छाई हुई है। जर्मनी की रहने वाली कैसमी कभी भारत नहीं आई है, लेकिन वो भारतीय संगीत की दीवानी है, जिसने कभी भारत को देखा तक नहीं। उसकी भारतीय संगीत में ये रुचि। अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानियों की जो चॉइस है उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम आता है कि भाई एक लीडर हैं, उन जैसा कोई आ जाए। क्या हम अपने सारे लीडर्स को एक अकेले नरेंद्र मोदी के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं? फिल वक्त नहीं कर सकते। वो इसलिए कि वो अपने मुल्क के बारे में सोच रहा है, जो भी कर रहे हैं मगर मुल्क के बारे में सोच रहा है। इवन के हमारे लोग। साल 2024 के सितंबर महीने में पीएम मोदी ने जर्मन सिंगर कैस्मी की तारीफ की थी और अब वो भारत ही नहीं, जर्मनी में भी इस कदर मशहूर हो गई कि उनका इंटरव्यू लेने वालों की लाइन लग गई है। हर कोई उन्हें सुनना चाहता है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस शोहरत की वजह कैस्मी खुद पीएम मोदी को मानती है। इसलिए एक बयान में उन्होंने कहा कि जब मैंने सुना कि पीएम मोदी मन की बात में मेरा जिक्र कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मुझे यकीन नहीं हुआ, मैं कुछ मिनट के लिए हैरान रह गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। इसने मेरे जीवन को काफी हद तक बदल दिया। एक दिन में 10 से 20 लोग मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आने लगे। पाकिस्तानी है, दुबई में ड्राइवर है, उनकी सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। हमारा हाल देख लो, पाकिस्तान में हमारा क्या हाल हो गया। सारे आलू प्याज 400-500 रुपए केजी हैं और आपके मजे लगे हुए हैं इंडिया में। ये याद रखना, पूरी धरती पे इस समय पूरी दुनिया में सबसे सस्ता अगर कोई देश है तो वो इंडिया है। वो भी क्यों है? वो मोदी जी के लिए आप दुआ किया करो। ना जिसको पैसे की हसरत, ना किसी चीज की हसरत, ठीक है। अभी उसका कौन है? आप लोग ही हो। वो आपको ही परिवार समझता है अपने मुल्क को। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खुसूसियत आपको मैं बताऊं, अभी पिछले दिनों एक वीडियो चल रही थी, वो बता रहा था तोशा खाना से मैंने जितने भी गिफ्ट लिए, मैंने सारे के सारे जो है ना वो उसको बेच के गरीबों की मदद की। मैं अपनी जेब में 1 रुपया नहीं लेके गया। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म अच्छे करो, वही कर्म आगे आते हैं। और यही चीजें मोदी जी के जीवन में भी दिखती है। उनके अच्छे कामों की वजह से आज पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है। आपको अंदाजा नहीं होगा, लेकिन दुबई में एक पाकिस्तानी ड्राइवर ने मोदी जी के जिस तरीके से तारीफ की है, उसे सुनकर आपको भी गर्व होगा। उसने कहा कि मोदी जी जैसा लीडर पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आप जरा सोचिए कि पाकिस्तान के आदमी मोदी जी के काम और उनके लीडरशिप को सबसे बेस्ट बोल रहा है। वो कहता है कि मोदी जी जनता के लिए काम करते हैं और जनता का भी फर्ज बनता है कि मोदी जी को सपोर्ट करनी चाहिए। यही कारण है कि आज मोदी जी की पॉपुलैरिटी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। मोदी जी जिस जगह जाते हैं वह जगह फेमस हो जाता है। जिसका नाम लेते हैं, जिसको सपोर्ट करते हैं, वो वायरल हो जाता है। ठीक ऐसे ही हुआ 2024 के सितंबर महीने में पीएम मोदी ने एक जर्मन सिंगर कैस्मी नाम की लड़की की तारीफ की थी और देखते ही देखते सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी जर्मनी
में इस तरीके से वायरल हो गई कि आज उनका इंटरव्यू लेने वाले लोगों की लाइन लगे रहती है। हर कोई उनकी कहानी सुनना चाहता है। कैस्मी खुद कहते हैं कि उनके वायरल होने के पीछे सिर्फ मोदी जी का हाथ है। यानी कि दोस्तों आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी जी सिर्फ एक पीएम ही नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जो लोगों की जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। आप मोदी जी के इंसानियत और मोदी जी के काम और मोदी जी के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट में जरूर अपना राय बताइएगा। देखें, इंडिया बड़ी रैपिड तरक्की कर रहा है, ठीक है, और पूरी दुनिया में इंडिया की जो इकॉनमी है, इंडिया का जो स्टूडेंट है, इंडिया की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, उन्होंने अपना नाम पैदा किया है, ठीक है। अभी आपने देखे पीछे इंडिया के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई है, गालबन G20 कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके अंदर दुनिया के अमीर तरीन कंट्रीज़ आए हैं, ठीक है, और वज़ीर-ए-आज़म आए हैं, डेफिनेटली आए हैं, ठीक है। और ये इंडिया के लिए तो एक माइलस्टोन की हैसियत रखता है, ठीक है। इंडिया आने वाले वक्तों में आप देखिएगा कि दुनिया की उभरती हुई एक पावर बन के उभरेगा, इकॉनमी के हवाले से भी, एजुकेशन के हवाले से भी, टेक्नोलॉजी के हवाले से भी। तो अब हम पाकिस्तानी हैं, तो हम पाकिस्तानी कंपेयर करें तो हम शर्मिंदा हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसकी वजह ये है, वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है ना, मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान के 2-3 जो मेजर जो इश्यूज़ हैं, उसके अंदर एक सबसे पहले आ जाता है रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म। रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म जो है ना, वो उसका मतलब है कि मुआशरा जो है ना, ये मुल्लाज़दा मुआशरा है। ये मुल्लाज़दा मुआशरा है ना, ये आपको कभी भी इंडिया के साथ रिलेशन नहीं बनाने देगा। ये इंडिया को, ये उनको जितने भी वेस्टर्न वर्ल्ड है, जितने भी अमेरिका, उनको अपना दुश्मन समझता बचपन से। हमने 70 सालों में एक ही चीज़ देखी है जी, वो युद्धों निसार आपके दुश्मन है, ठीक है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि सऊदीया के ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, टर्की के ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, UAE के ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, पूरा मिडल ईस्ट क्या उनके सारे, और हम इसी मज़हब की कैद में बैठे हुए हैं, हमें बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। और ये भी हमें बाउंड नहीं करता सर। मज़हब तो कहता है कि पूरी दुनिया के साथ आप ट्रेड करो। दीन तो ये कहता है पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करो, चाहे जो भी कास्ट है, जो भी रिलेशन, उनका रिलीजन है, डजंट मैटर, इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ये करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो मज़हब की कैद है ना, इसने मुसलमानों को जो है ना एक घर के अंदर बंद कर दिया है, इनको बाहर निकलने की इजाज़त ही नहीं है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इस हद तक हम डरे हुए हैं, इतने डरपोक हैं। हमारे रूलर्स भी जो है ना, वो इतने ज़्यादा हो चुके हैं, रूलर हमारे इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतने ज़्यादा खौफज़दा हैं कि वो मुल्लाओं की इजाज़त के बगैर एक कदम नहीं बढ़ा सकते। जबकि इंडिया, फिर उसके बाद UAE, टर्की, सऊदी अरब, वो इन चीज़ों से कैसे बाहर निकल के, मुल्लाओं की कैसे निकल के दुनिया में उन्होंने नाम बनाया। पाकिस्तान आज भी थर्ड वर्ल्ड नहीं है, ये 4th वर्ल्ड कंट्री है पाकिस्तान, और उसकी सबसे बड़ी रीज़न है यहाँ पर मुल्लाज़दा मुआशरा है। ये आपको कभी भी तरक्की नहीं करने देंगे। पाकिस्तान तरक्की उस दिन करेगा जिस दिन मुल्लाओं से निजात हासिल करेंगे। जब तक मुल्लाओं का इस मुल्क में चौधराहट है, उनकी बदमाशी है, ये आपको दुनिया में कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। सर क्या वजूहत देखते हैं आप? दूसरी तरफ यहाँ पर हम इंडिया की बात सुनते, नरेंद्र मोदी की बात सुनते जज्बाती हो जाते हैं, हमारा खून खोलने लग पड़ता है हमारी आवाम। मैं आपको एक बात बताऊँ, बात वाला क्या, इंसान वही कामयाब होता है जो कि तनकीद को बर्दाश्त करता है। जो तनकीद को बर्दाश्त नहीं ना कर सकता, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप तल्ख बातों को कड़वी बातों कहते हैं, रियलिटी इज़ बिटर एंड अनकंफर्टेबल। हकीकत जो होती है बड़ी तल्ख होती है, इसको हजम करना किसी किसी के बस की बात है। हमारा जो आपने बात कही है ना कि लोग फ्रस्ट्रेटेड, जो गुस्से में जज्बाती आते हैं, उसकी वजह है, मैं आपको उसकी वजह बताऊं, हमारा मुआशरा तकरीबन मोर देन 75% या मोर देन 80% जो है ना, वो एक्सट्रीमिज़म है। हम रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी हैं, हम मजहबी इंतहापसंद सोसाइटी हैं कि हम लोग जो है ना, मुल्लाओं ने हमें इतनी ब्रेन वॉशिंग कर दी है, इनकी इतनी ब्रेन वॉशिंग कर दी है हमारी, कि हम लोग जो है ना, बच्चा चलता फिरता बारूद बन गया इस मुल्क का। कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड को देखें, मैं आपको सबसे बड़ी एक शर्म वाली बात बताऊं, हम वेस्टर्न वर्ल्ड के, हमारे मुल्ला वेस्टर्न वर्ल्ड के लिबास से नफरत करते हैं, नफरत नहीं हसद करते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी से, उनके कल्चर से, उनकी ज़ुबान से, उनके रहन सहन से इतना हसद करते हैं, इतना हसद करते हैं कि इन्होंने ये जहर नौजवानों में भी मुंतकिल कर दिया है कि अब ये आलम आ गया कि आप किसी के सामने कहें कि योदो वेस्टर्न वर्ल्ड जिंदाबाद, तो आपके पीछे बढ़ जाएंगे, मार देंगे आपको। अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानियों की जो चॉइस है उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम आता है कि भाई एक लीडर है, उन जैसा कोई आ जाए। क्या हम अपने सारे लीडर्स को एक अकेले नरेंद्र मोदी के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं? फिलवकत नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, फिलवकत नहीं कर सकते। वो इसलिए कि वो अपने मुल्क के बारे में सोच रहा है, जो भी कर रहे हैं मगर मुल्क के बारे में सोच रहा है। इवन के हमारे लोग भी उनको मानते हैं, ठीक सर। सच से आंखें तो नहीं मेर सकते ना, कोई भी नहीं मेर रहा, हम भी नहीं मेर रहे, आप भी नहीं मेर रहे। सिर्फ ये है कि बातों की हद तक हम कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हैं, अदरवाइज सच से मुंह नहीं फेर रहे हम।
ठीक है, सच को छुपा जरूर रहे हैं। इंडिया के जो नरेंद्र मोदी है वो वर्ल्ड बेस्ट पीएम माने जाते हैं। जिस तरह उन्होंने इंडिया की तरक्की के लिए काम कर रहा है। जो मोदी जो है हम कहते हैं कि चाय वाला वो वज़ीर आज़म बनेगा, इनका जो है प्राउड से कहना चाहिए कि एक आम बंदा है वो वज़ीर आज़म बन गया। तो ये डेमोक्रेसी से हो सकता। अभी उन्होंने जो 10 साल में किया है तो इसे तो हाँ